समय में जब वैश्विक कूटनीति की बात होती है तो भारत का नाम सबसे ऊपर होता है। रक्षा शक्ति और डिफेंस हथियारों के मामले में भी दुनिया के कई देश भारत की तरफ देख रहे हैं। इसी बीच आर्मेनिया ने भारतीय डिफेंस हथियारों की काफी तारीफ की है और वह भारत के हथियारों का दीवाना हो चुका है और इनका दीवानापन इस लेवल तक पहुंच गया कि इन्होंने भारत से इतनी ज्यादा डिफेंस हथियार खरीदे कि इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिससे फिलहाल के कुछ महीनों में भारत ने जमकर डिफेंस हथियारों की सप्लाई की और इससे भारत की झोली भरकर कमाई भी हुई। और इसी बहाने भारतीय हथियारों की सफलतापूर्वक टेस्टिंग भी आर्मेनिया के द्वारा अजरबैजान के खिलाफ देखने को मिली और दुनिया ने भारतीय हथियारों की असली ताकत को अपने आंखों से देखा। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है, यह भारत के डिफेंस सप्लाई को आसमान पर पहुंचाने के लिए काफी है, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि अब भारत के द्वारा आर्मेनिया को भारत में स्वदेशी तौर पर बनाई गई बैलिस्टिक मिसाइल एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसे प्रलय के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद आर्मेनिया दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है जो कि भारत से प्रलय मिसाइल खरीद रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत के डिफेंस हथियारों का डंका इतनी तेजी के साथ बजना शुरू हुआ कि भारत के बैलिस्टिक मिसाइल की भी डिमांड तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गई। पहली बार साल 2019 में भारतीय हथियारों को आर्मेनिया भेजा गया था। उसी के बाद दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट किए गए और कुछ डिफेंस हथियारों की सप्लाई की गई है, जिसके बाद साल 2022 में भी $250 मिलियन का एग्रीमेंट किया गया और उसके बाद धीरे धीरे भारत के डिफेंस हथियारों का एक्सपोर्ट आसमान तक पहुंचना शुरू हो गया, जिसमें पिनाका मिसाइल लॉन्चर और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे कुछ अन्य हथियार हमने आर्मेनिया में भेजे। और आर्मेनिया एक ऐसा देश है जो कि इस साल भारत के लिए एक बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर बनता जा रहा है। और यह रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई थी, जिसमें बताया गया है कि भारत इस समय आर्मेनिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर बन चुका है। और जब से आर्मेनिया ने भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदना शुरू किया है, उनके लिए यह इतना ज्यादा कामगार साबित हो रहा है कि आर्मेनिया भारत के अलावा किसी दूसरे देश की और डिफेंस हथियारों के लिए देखना भी नहीं चाहता। और इसके 2 सबसे बड़े कारण हैं, और वह यह है कि पहली बात तो भारत के डिफेंस हथियार क्वालिटी के मामले में कभी भी पीछे नहीं हटते, और साथ ही इन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया जाता है कि अगर इन्हें लंबे समय तक बिना इस्तेमाल किए भी रखा जाए तो भी इनमें खराबी नहीं आती, और अगर दसियों साल तक इन्हें इस्तेमाल में ना लाया जाए तब भी उनकी परफॉर्मेंस में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती। और इसका जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वह है इसकी कीमत। हालांकि इन सब की कीमत बहुत ज्यादा कम नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से भारतीय हथियार जैसे कि मिसाइल, टैंक, फायरिंग, गन सिस्टम और आर्म्ड व्हीकल की क्वालिटी इंडियन कंपनीज प्रोवाइड कर रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो यह अन्य सभी देशों के लिए काफी सस्ता है। हालांकि बाकी के देशों के लिए तो दूर की बात हो गई, लेकिन आर्मेनिया जिस तरीके से भारतीय हथियार को खरीद रहा है, इस पर दुनिया के बड़े बड़े देशों की नजर टिकी हुई है। आर्मेनिया का क्षेत्रीय तनाव अजरबैजान के साथ दिन पर दिन बढ़ रहा है, इसलिए आर्मेनिया चाह रहा था कि भारत उन्हें नॉर्मल मिसाइल की बजाय बैलिस्टिक मिसाइल भेजे। लेकिन ऐसी मिसाइल को दूसरे देश में एक्सपोर्ट करने के लिए सिक्योरिटी का भी ध्यान देना पड़ता है। बात भी तय की जाती है कि ऐसी मिसाइल ना लगे जो कि आगे चलकर इसका गलत इस्तेमाल गलत तरीके से करे। इसीलिए भारत ने अभी तक इसका अप्रूवल नहीं दिया था, लेकिन अब यह खबर निकल कर आ चुकी है कि भारत ने प्रलय मिसाइल, जो कि एक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके एक्सपोर्ट का अप्रूवल दे दिया है। भारत के द्वारा अब जल्द ही प्रलय मिसाइल का भी एक्सपोर्ट आपको बता दें कि प्रलय मिसाइल को भारत की बड़ी डिफेंस कंपनी DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ने विकसित किया है।
इंडियन एयरफोर्स भी इस मिसाइल को खरीदने जा रही है और इसकी संख्या करीब 250 होगी, जिसमें से 112 मिसाइल का ऑर्डर ऑलरेडी डीआरडीओ को दिया गया है और इसकी जो अनुमानित लागत है वह एक मिसाइल जोड़े के लिए लगभग 7,500 करोड़ रुपए पड़ी है। यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर आर्मेनिया को यह मिसाइल एक्सपोर्ट की जाएगी तो इसकी कीमत इससे ज्यादा ही होने वाली है। हालांकि कीमत का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान के मुताबिक इसकी कीमत 7,500 करोड़ रुपए से कम तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। ऐसे में जितनी ज्यादा मिसाइल की सप्लाई करेंगे उस हिसाब से हमारी कमाई होगी और इसकी कीमत ना मालूम होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि आज से पहले प्रलय मिसाइल का एक्सपोर्ट किसी भी देश को नहीं किया गया है और इसीलिए यह खबर और भी ज्यादा सरप्राइजिंग बन जाती है कि आर्मेनिया वह पहला देश बनने जा रहा है जिसे भारत की प्रलय मिसाइल एक्सपोर्ट की जाएगी। और आर्मेनिया के लिए भी यह गर्व की बात होगी कि भारत ने ऐसी मिसाइल एक्सपोर्ट करने का अप्रूवल दिया है जिसे आज तक किसी भी देश को एक्सपोर्ट नहीं किया गया। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लग रहा है, यह भारत के लिए इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इन सब में भारत को रोकने के लिए दो तरीके के देश खड़े हुए हैं। एक तो भारत को रोकने के लिए वह देश खड़े हैं जो कि भारत की तरक्की से जल रहे हैं और भारत को तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहते, लेकिन दूसरी तरफ अजरबैजान भारत के लिए एक बड़ी दीवार बनकर खड़ा हुआ है, क्योंकि भारत से जिन हथियारों का एक्सपोर्ट किया जा रहा है इन सब का इस्तेमाल आर्मेनिया अजरबैजान के खिलाफ कर रहा है। और रिपोर्ट में आप साफ साफ देख पाएंगे कि हाल ही में अजरबैजान ने भारत को कड़ी चेतावनी दिया था और इसी चेतावनी की चपेट में फ्रांस भी आ गया था, क्योंकि वह भी थोड़ा बहुत हथियारों की सप्लाई आर्मेनिया को कर रहा है। और अजरबैजान ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत लगातार हथियारों की सप्लाई करता रहेगा तो वह भी हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं रहेंगे और उनकी तरफ से भी भारत के खिलाफ कोई कदम उठाया जा सकता है। फिलहाल यह धमकी अजरबैजान ने भारत को तब दिया था जब भारत बाकी नॉर्मल तरीके वाली मिसाइल और आर्टिलरी गन सिस्टम की सप्लाई आर्मेनिया को कर रहा था, लेकिन भारत के द्वारा अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल पहली बार एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो इसमें भी भारत को काफी सारी चुनौतियां मिलने वाली हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, भारत ने इन सब की चुनौतियों का सामना करते हुए काफी दिक्कतों के बावजूद भी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से डिफेंस आर्म्स की सप्लाई किया है, इससे जो देश अभी तक भारत को गिरी नजरों से देख रहे थे उनके देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। हालांकि कि इस बार भी भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, खासकर अजरबैजान, तुर्की और कुछ अन्य देशों से। इन चुनौतियों से भारत को कूटनीतिक तरीके से निपटना होगा। साथ ही इन देशों के साथ अपने रिश्ते भी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि भले ही अजरबैजान के साथ हमारा व्यापार कम होता है, लेकिन यह भारत के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। ऐसे ही और जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना न भूलें। जय हिंद।